गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मित्रों, मेरा मानना है कि बुरे से बुरे व्यक्ति, इस समाज में जो बुरा से बुरा व्यक्ति है, उसके अंदर भी एक बेहतरीन इंसान छुपा हुआ है। वो पर्दे के पीछे है, उस पर धूल जम गई है, क्योंकि व्यक्ति जो है इग्नोरेंस के चलते, अज्ञान के चलते, जो हमारी बाहर की दुनिया है, जो हमारी ग्रीड है, जो हमारी लालच है, उससे वशीभूत होके वो ऐसे कृत्यों को करने लगता है या ऐसे कुकृत्यों को सीख लेता है जिसे बुराई कहते हैं या बुरा व्यक्ति कहते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हमें दुनिया को बदलना है, अगर हमें अपने समाज को बदलना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी शुरुआत व्यक्ति के बदलाव से हो सकती है। हमें अपने आप को बदलना है, आपको अपने आप को बदलना है, अपने अंदर के उस छुपे हुए अच्छे इंसान को पहचान के बाहर लाना है, बस इतना सा करना है। और जो मैं ये तर्क दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, बहुत सारे लोग आप में से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके अनेकों प्रमाण हैं। अपने आसपास देखिए, कहीं भी देखिए जहाँ कोई ऐसी घटना घटे और एक बुरा व्यक्ति भी वहाँ भीड़ में हो, लेकिन वो घटना में इन्वॉल्व न हो, तो उसकी प्रतिक्रिया आप देखेंगे कि आम आदमी की तरह ही उसकी भी प्रतिक्रिया होती है कि नहीं, ये बुरा हुआ है, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने देखा है, अब तो बहुत सारे थिएटर्स नहीं रह गए। थिएटर में आप कोई फिल्म देखने जाइए और आप पाएंगे कि उस थिएटर में बैठा हर अच्छा या बुरा व्यक्ति जो है, जो प्रोटोगनिस्ट होता है फिल्म का, यानी कि जो नायक होता है, जो अच्छे कार्यों का, अच्छे कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, सब के सब उसी के फेवर में होते हैं, मानसिक रूप से भी। अगर कोई ऐसी भावनात्मक सीन आप देखेंगे तो जितनी भावुकता एक सामान्य व्यक्ति में, एक अच्छे व्यक्ति में आती है, उतनी ही भावुकता आपके बगल में बैठे एक बुरे व्यक्ति में भी आती है। तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि हर व्यक्ति के अंदर एक बेहतरीन मनुष्य छुपा हुआ है। शायद इसीलिए भारत में कहा भी गया है अपराध शास्त्र में कि अपराध से घृणा करिए, अपराधी से नहीं। तो कुल कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति में एक अच्छा इंसान है, उस इंसान को बाहर लाने की ज़रूरत है। तो मैं आग्रह करूँगा हर उस व्यक्ति से जिसको लग रहा है कि वो बुराई के राह पे चल पड़ा है किन्हीं कारणों से, तो अपना पुनर्मूल्यांकन करिए कि ये जो किस लिए आप कर रहे हैं। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो निस्संदेह सिर्फ और सिर्फ खुशी पाना होता है, आनंद पाना होता है, अपने परिवार को सुखी करना होता है। यही लक्ष्य हर व्यक्ति का होता है। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है कि अपनी ग्रीड के चलते, एक्चुअली यू सी नेचर कैन फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन बट द ग्रीड ऑफ नो वन। कह सकते हैं कि ये प्रकृति जो है सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, नीड की, जो ज़रूरत हमारी है। लेकिन जो हमारी लालच है, किसी एक व्यक्ति की लालच भी इस दुनिया में आज तक पूरी नहीं हुई है। क्या आप देख रहे हैं कोई पैसा कमाने वाला रुक रहा है या पैसा कमाने से कह रहा है कि बस इट्स ओके। एक्सेप्शनल कुछ लोग होंगे जिनको हम नहीं जानते हैं, या एक्सेप्शनल कुछ लोग होते हैं। अभी गुजरात में किसी व्यवसायी ने अपनी सारी संपत्ति दान करके सब परिवार जो है जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं, लेकिन एक्सेप्शनल है, दुर्लभ है। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्रीड के चलते जो चीज़ें हम हासिल कर रहे हैं दुनिया से खुशी पाने के लिए, बुरे कर्म करके, अपराध करके, भ्रष्टाचार करके, क्या सच में आपको लगता है कि उन चीज़ों से आपको जिस खुशी की तलाश है वो खुशी मिलती है या वो आनंद मिलता है? नहीं मित्रों, ये क्षणिक हो सकता है। फॉर टाइम बीइंग ये हो सकता है कि आपको ढेर सारा पैसा मिल जाए भ्रष्टाचार का, या डकैती करके बैंक लूट के आप ढेर सारा पैसा पा जाएं, आपको क्षणिक खुशी हो कि अरे मेरे पास इतने पैसे आ गए। लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है? भ्रष्टाचार का रिजल्ट क्या है?
रिज़ल्ट यही है कि आप जिस खुशी की तलाश में आपने ये बुरे कर्म किए हैं, असल में वो खुशी आपके पास नहीं आई, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि वो खुशी 4 कदम और दूर चली गई आपसे, 4 कदम और दूर निकल गई, 4 कदम और दूर आपकी पहुँच से हो गई। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं, ये स्वार्थवाद कहता है कि हर व्यक्ति उसका जो भी कर्म है वो स्वार्थ से बंधा हुआ है। हर व्यक्ति स्वार्थी है, वो अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ही कुछ करता है। लेकिन साथ ही साथ दर्शन शास्त्र में यह भी कहा गया है कि उत्कृष्ट स्वार्थ और निकृष्ट स्वार्थ, ये 2 प्रकार के स्वार्थ होते हैं। तो जो लोग गलत काम करते हैं उनका स्वार्थ जो निकृष्ट होता है, आप किसी को हानि पहुंचा के, किसी को दुख पहुंचा के, किसी गरीब से आप घूस लेके अगर कुछ करते हैं तो इन चीज़ों से आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती। आपको पूरी दुनिया दे दी जाए, आप कभी खुश नहीं हो सकते हैं। खुश तभी हो सकते हैं जब आप अपने अंदर के उस इंसान को, जिसको आपने सुला दिया है या यूँ कहें मार दिया है, जब तक उसे आप जगाएंगे नहीं, जब तक उसे आप कुंभकर्णी नींद से उठाएंगे नहीं, जब तक उस पर जमी धूल को, डस्ट को आप साफ नहीं करेंगे और उसे सामने नहीं लाएंगे, तब तक जो है आपको वो खुशी नहीं मिल सकती है, जिस खुशी के आप भी उतने ही हकदार हैं जितना एक व्यक्ति जो उस खुशी को प्राप्त कर रहा है। यानी कि हर बुरा व्यक्ति भी उस आनंद, उस खुशी का उतना ही हकदार है, उतना ही योग्य है उसके लिए, उतना ही काबिल है उसके लिए, उतना ही एलिजिबल है उसके लिए। नेचर ने कुछ ऐसी डिज़ाइन कर रखी है हमारे मस्तिष्क की, हमारे शरीर की, हमारी जो भी ज्ञानेंद्रियाँ या इंद्रियाँ हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आपको लगता है, अपना पुनर्मूल्यांकन करिए आज कि क्या आप जिन खुशियों के लिए ये गलत सलत काम कर रहे हैं, ये उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, वो उन कार्यों के परिणाम में क्या आपको खुशी मिल रही है, जिस खुशी को आप ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं? मुझे नहीं लगता। ये क्षणिक मिल सकती है लेकिन शाश्वत नहीं हो सकती है। तो शाश्वत खुशी की तलाश करिए। शाश्वत खुशी ईमानदारी से किए गए कर्म, अपनी मेहनत से किए गए कर्म, नैतिक मूल्यों, मानदंडों के अनुरूप किए गए कर्म से जो भी प्राप्त होता है, उससे जो खुशी होती है वही असल खुशी होती है, वो शाश्वत खुशी होती है। वो आपके जीवन में आंतरिक समृद्धि लाती है, आपके जीवन में आंतरिक सौंदर्य लाती है, आपको अंदर से वो इतना रिच, इतना धनवान बना देती है कि दुनिया भर के सारे धनवान आपके सामने गरीब हो जाएंगे। तो आज सुबह का यही बात थी मेरी, और मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि कभी फुर्सत के क्षण में बैठिए, आंखें बंद करिए और देखिए, सोचिए कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं इन बुरे कार्यों को करके, इन बुरे कार्यों से अर्जित जो संपत्ति आपने इकट्ठा कर रखी है, जो बड़ा सा मकान बना रखा, कई सारी गाड़ियाँ रख रखी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, उस सब के बाद क्या वो है जिसकी तलाश आपको थी, जिसकी तलाश के लिए आपने शुरू किया था ये सारा काम? क्या वो वस्तु, वो खुशी, वो आनंद मिला आपको? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? कहाँ गलत था? उस गलती को तलाशिए और उस गलती को जितना जल्दी आप दूर कर सकें दूर करिए, क्योंकि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। आप कह सकते हैं कि ये जो साइकिल है जीवन की, उस साइकिल में मनुष्य का शरीर, द डिस्क्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द one of the unique structure, you can say, one of the unique machine we are born with. तो ये जो डिस्क्यूज हमें दिया गया है मनुष्य का, ये एक अवसर दिया गया है, कह सकते हैं। अगर आप आत्मा परमात्मा इस जीवन श्रृंखला में विश्वास करते हैं तो इस श्रृंखला में आप सर्वश्रेष्ठ स्थान पे इस समय हैं।
सर्वश्रेष्ठ समय और काल आपके साथ है। अगर इसको आप चूक गए, अगर इससे आप चूक गए, अगर इस कालखंड में, इस मानव रूप में आपने वो उपलब्धियां नहीं प्राप्त की जिन उपलब्धियों के लिए आपको ये मानव शरीर दी गई है, तो आप मानिए कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया। और अगर जीवन मरण की साइकिल पे विश्वास करते हैं आप, तो फिर आपके हज़ारों लाखों साल जो है फिर सिर्फ और सिर्फ पीड़ा में बिताना है। अगर हिंदू शास्त्रों की माने तो 84 लाख योनियाँ, यानी 84 लाख प्रकार के जीवन हमारी सृष्टि में हैं, और 84 लाख जीवन को होते हुए हम जो है मनुष्य जीवन पाते हैं। और इस मनुष्य जीवन के साथ ईश्वर ने वो अवसर दे रखा है कि आप उस परमात्मा में विलीन हो जाएं, यानी आप ईश्वर का अंश बन जाएं, आप ईश्वर ही हो जाएं। तो ये अवसर मत चूकिए, ये बेहतरीन अवसर है। मानव बनिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना पुनर्मूल्यांकन करिए, अपने अंदर झांकिए कि क्या आप सही हैं या आप गलत हैं। गलत है तो अपने आप को सही करिए, सही रास्ते पे ले जाइए। जब से जागे तभी सवेरा। अपना कायाकल्प करने के लिए जब आप जागे तभी सवेरा है। थैंक यू, नमस्कार।